थकित को शांति का वचन। भगत सिंह के द्वारा नवंबर 3। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 11 पद। हमें विश्वासियों के जीवन में एक अच्छी नींव रखनी है। हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का गहरा, स्थायी और जीवित अनुभव ना हो। वही मुख्य कोने का पत्थर है। जब हम उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। उसके बाद हमें प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर निर्माण करने की आवश्यकता है। उन्होंने हमें जो सिखाया है, जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हमें स्वयं अभ्यास करना होगा और फिर दूसरों को वो बताना होगा जो हमने पूरी तरह से पालन किया है। हम अपने स्वयं के विचारों और परंपराओं से शासित नहीं हो सकते, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। हमारी सुरक्षा परमेश्वर के वचन का पालन करने में है। बाइबल में परमेश्वर ने हमें हमारी सभी जरूरतों के लिए एक पूरी योजना दी है। जिस प्रकार परमेश्वर ने बाइबल के दिनों में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को उभारा और भेजा, उसी प्रकार अब भी परमेश्वर अभिषिक्त पात्र उठाएगा। यदि हम प्रार्थना में प्रभु को खोजते हैं तो विश्वासियों को बाइबल को श्रद्धा के साथ पढ़ना सिखाया जाना चाहिए और यह आशा करनी चाहिए कि परमेश्वर उनसे बात करे। उनके प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए और उनकी समस्याओं को परमेश्वर के वचन के माध्यम से हल करने के लिए वे जहां भी जाते हैं उन्हें परमेश्वर के वचन को अपने साथ ले जाना चाहिए और उनसे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का बाइबल से उत्तर देने के लिए परमेश्वर से उनकी सहायता करने के लिए कहना चाहिए। कुछ लोग बहुत आलसी और लापरवाह होते हैं। वे एक कुर्सी पर आराम से बैठते हैं और एक हाथ में एक कप कॉफी और दूसरे हाथ में बाइबल रखते हैं। इस तरह वे बाइबल पढ़ते हैं। हम लोगों को सिखाते हैं कि उन्हें घुटनों के बल बैठना चाहिए और परमेश्वर के वचन को भक्ति और प्रार्थना के साथ पढ़ना चाहिए। परमेश्वर के सेवकों को, विश्वासियों को विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक और दृढ़ता से इन बातों की शिक्षा देनी चाहिए। तब वे इस अद्भुत पुस्तक पवित्र बाइबल का आनंद उठा सकते हैं। परमेश्वर के लोगों को प्राचीन और परमेश्वर के सेवकों द्वारा चलाए, नियंत्रित और शासित होना चाहिए। हम प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 22 और 23 पद में पढ़ते हैं कि पौलुस और उसके सहकर्मी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, चेलों के मन को दृढ़ करते हुए। इन चेलों को परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवकों द्वारा सिखाया गया था। वे स्वयं प्रेरित पौलुस द्वारा अच्छी तरह से चलाए गए थे, या तीतुस या तीमुथियुस जैसे पुरुषों द्वारा जो इस उद्देश्य के लिए पीछे रह गए थे जब लोगों को पूरी तरह से सिखाया गया था। प्रार्थना और उपवास के द्वारा से प्राप्त पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार उनमें से प्राचीनों को चुना गया और उनको सेवकाई के लिए नियुक्त किया गया। परमेश्वर से प्राप्त इस योजना का अनुसरण प्रेरितों और उनके सहकर्मियों ने किया। इस तरह प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासियों और प्राचीन को परमेश्वर के वचन में उचित रूप से निर्देश दिया गया था, इसलिए वे उस भयानक क्लेश का सामना करने में सक्षम थे जो बाद में हुआ, और वे अभी भी बलवान बने रहे।